हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्वांट एक्टिव फंड यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड है मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड है, तो इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इसके एसोसिएटेड एक म्यूचुअल फंड का मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में चर्चा करूंगा जिसका नाम है महिंद्रा मनुलाइफ। ठीक है, मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है वो भी। अगर मैं आज बात करूं क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, तो इसका एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा तो 524 रुपए का इसका नेट एसेट वैल्यू चल रहा है। जो एनएवी है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में बड़ा ही सस्पेंसफुल, बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है एनएवी को डिस्क्राइब करना, क्योंकि काफ़ी सारे जो असेट मैनेजर हैं, जो काफ़ी सारे जो फंड मैनेजर हैं, इन्होंने शायद एनएवी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च किया ही नहीं। फिर भी एनएवी की बात करेंगे तो 524 रुपए का इसका नेट एसेट वैल्यू चल रहा है इस समय। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड की तो 20.23% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 22.80% का सीएजीआर है। 3 साल में बात करने की चेष्टा करेंगे मेरे भाई बहन 31.97% का सीएजीआर है। 1 साल में बात करेंगे तो 17.26% का सीएजीआर इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं 20.23% का सीएजीआर, तो इस म्यूचुअल फंड को 10 साल हो चुके हैं मेरे भाई। मल्टी कैप कैटेगरी में बात करें तो भाई साहब टॉप की रेटिंग इसको मिली है। किसको मिली है? क्वांट एक्टिव फंड को। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। जब भी अंकित पांडे साहब का नाम सुनना तो कैटेगरी आप समझ जाना कि सीकेडी जी आज क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी फंड की चर्चा करने वाले हैं। 6 महीने में बात करेंगे तो 19.45% का रिटर्न। 3 साल में पैसे को डबल कर दिया यानी कि 1.29 टाइम्स कर दिया। 5 साल में 1.79 टाइम्स कर दिया। 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 1 लाख का 7,87,000 रुपए बना दिया है। 10 साल में आपके पैसे को 7.87 टाइम्स आपके पैसे को कर दिया है। जबकि मैं रिस्क की बात करता हूं, चूंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में अगर आया है तो स्टॉक मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है, इस वजह से आपका रिस्क वेरी हाई कर दिया जाता है मेरे भाई। क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं तो 5,348 करोड़ का इसका एसेट साइज है। केवल आपसे 0.58% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है, जो कि आपके पैसे को मैनेज करने के लिए जो कि होता है, जो फंड आपके पैसे को जो असेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को मैनेज करवाती है जिस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति को बोलते हो आप फंड मैनेजर। और फंड मैनेजर जिस खर्चे को आपसे चार्ज करता है उसे आप बोलते हो एक्सपेंस रेशियो। 26.38% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अगर मैं टैक्स सेवर फंड को छोड़ दूं तो क्वांट की बाकी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो क्वांट की जो बाकी के फंड्स हैं, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी से हो या मिड कैप कैटेगरी से हो, इवन एक्टिव फंड के अंदर भी कैश होल्डिंग इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कितनी बढ़ गई है? 50% से ऊपर तक की बढ़ गई है अगर मैं अदर फंड्स की चर्चा करूं तो। भाई क्वांट एक्टिव फंड की चूंकि आज चर्चा चल रही है तो कैश होल्डिंग इनकी भाई बहुत ज़्यादा है, तो कृपया सोच समझ के पैसा डालें। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे केवल 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों का। समय हो चुका है। टेन टेन मेरे मित्र, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराहट को शेयर करते रहो, चैनल को शेयर करते रहो, चैनल को शेयर करवाते रहो। अगर मैं बात करता हूं, इनकी कैश होल्डिंग है 26.38%। बाकी मैं बात करूंगा कि किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा रहेगा। फाइनेंशियल के अंदर अनक्लासिफाइड है थोड़ा सा, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, मटेरियल्स और टेक्सटाइल जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अब चलिए आपके लिए क्विज आ रहा है। क्विज ये है कि भाई अदर्स ऊपर लिखा हुआ है 26.38% पैसा पड़ा हुआ है। अब ये आप बताओ कि ये अदर्स में 26.38% जो पैसा पड़ा हुआ है ये किस नाम से हो सकता है? टिक टिक 1 3 बार बोलूंगा, टिक टिक 2 टिक टिक 3। भाई साहब ये कैश होल्डिंग है जो कि ऊपर मैंने चर्चा करी थी।
भाई थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, ठीक है, ध्यान से सुना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके दिमाग में नहीं आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, अब मैं बात कर रहा हूँ जिन जिन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, अरविंद फार्मा हो गया, बीकाजी फूड्स हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, एलटीआई माइंट्री हो गया, लिंडे इंडिया हो गया। भाई लिंडे इंडिया का ना शेयर प्राइस चेक करके आओ, बहुत तेजी से भागा है भाई साहब, इसका चेक करके आओ। स्कोड क्यूबोटा, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, एगिस लॉजिस्टिक्स, क्रिसिल लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, डीएलएफ लिमिटेड बहुत ही धमाकेदार कंपनी है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको वॉच लिस्ट में डीएलएफ जरूर डालना चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अनुपम रसायन, डेल्टा कॉर्पोरेशन, कैप्री ग्लोबल, एचएफसीएल, स्ट्राइड्स फार्मा, टाटा कॉफी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ग्रेफाइट इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, टीडी पावर सिस्टम्स, हिंदुस्तान कॉपर, फॉलोड बाय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। भाई इनको पास रिलायंस का शेयर है ना, उसी के इनको मिले होंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 3-4 यार उसके सर्किट लगे, उसके बाद से वापस से सर्किट खुल के ऊपर चला गया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर ये म्यूचुअल फंड में कामयाब हो गए, चूंकि इनका प्रपोज्ड है जब एजीएम है, तो एजीएम में शायद अगर इन्होंने म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर इन्होंने अनाउंस कर दिया तो यकीन मानना ये शेयर प्राइस भी फिर से धमाका कर सकता है। रोसेल इंडिया, इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, सेंचुरी एनका, बॉश लिमिटेड, सीआई ऑटोमोटिव, सुलाविनिया, टोरंट पावर, होंडा सील पावर प्रोडक्ट लिमिटेड, नितिन स्पिनर्स, आईक्यू लाइटिंग। आईक्यू लाइटिंग तो यार अभी शायद 15-20 दिन पहले ही इसका शेयर नया आया है, आईपीओ आया था और किस्मत से मेरा अलॉटमेंट हो गया था। कोल इंडिया लिमिटेड, आवास फाइनेंशियर्स, मैंगलोर रिफाइनरी, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, सन फार्मास्यूटिकल, इप्का लेबोरेटरीज, क्वांट गिल्ट फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर मेरे भाई आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी की चर्चा करूं तो क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी भारत देश के अंदर अपना बहुत ही सम्मान के साथ, इस समय सम्मान की नज़रों के साथ इस म्यूचुअल फंड को देखा जा रहा है। 30,047 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, 62 स्कीम्स के साथ ये आते हैं। चलिए अब बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में चर्चा करेंगे महिंद्रा मनुलाइफ की, चलिए चलते हैं। अब ये आ गया आपके सामने महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है, क्योंकि दोनों ही म्यूचुअल फंड्स जो हैं, दोनों ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं मल्टी कैप कैटेगरी से रिलेटेड है, इस वजह से इसका तो कंपेयर करना बनता है। अगर मैं महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका एनएवी 27 रुपये का है। 1 साल में बात करेंगे तो 23% का CAGR है, 3 साल में बात करेंगे तो 30% का CAGR है, 5 साल में बात करेंगे तो 19.58% का CAGR है, लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो 17.71% का CAGR है। अगर मैं क्वांट एक्टिव फंड की इससे कंपेयर करने का कोशिश करें तो मैक्सिमम जो रिटर्न है वहां पर क्वांट विनर होते हुए देखने को मिल रहा है। पर अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करूं यानी कि 3 साल और 1 साल को पकड़ के चलूं तो क्वांट एक्टिव फंड ज़्यादा अच्छा है इस असेट मैनेजमेंट कंपनी से। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो इस म्यूचुअल फंड को अभी केवल 5 साल के आसपास ही हुए हैं। तो इस वजह से आपका जो अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो क्वांट एक्टिव फंड को चुनना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो महिंद्रा मनुलाइफ को चुनना चाहिए या चुन सकते हैं, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका है क्योंकि पैसा आपका है। फातिमा पाछा साहब एंड साथ ही साथ साहिबा बोल सकते हो आप, मनीष लोधा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही फंड मैनेजर हैं इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भाई साहब देखो 5 साल में केवल इसने 1.44 टाइम्स ही इन्वेस्टर्स का पैसा बना के दिया है। तो आपकी नज़र होनी चाहिए भाई, अगर देखो शॉर्ट टर्म होराइजन है तो महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप को आप चुन सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो भाई साहब क्वांट एक्टिव फंड कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा है इससे। वो रीज़न सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसको टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में उसने अच्छा बना के दिया है। उन्होंने शॉर्ट टर्म में तो अच्छा दिया है पर लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। अब वहीं अगर मैं महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड के सब्जेक्ट में बात करूं तो 1987 करोड़ का इसका असेट साइज है, एक छोटा सा असेट साइज है। केवल आपसे 0.46% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। कैश होल्डिंग भी इनके पास कम है। इंडेक्स दोनों ने ही सेम चुना हुआ है। 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। ये कुछ इनके शेयर्स वगैरह हैं, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। ये रिटर्न क्यों दे पाए हैं? क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा जो बजट रहा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को रहा, और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स एक ऐसा शेयर है जिसने अगर 6 महीने यानी कि 8 महीना की अंदर बात करूं तो भाई उसने पैसे को 8 गुना कर दिया।
187 रुपये से तो मैंने वीडियो बना रखा है, अभी इस समय 800 के ऊपर निकल गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिसकी वजह से रिटर्न ये असेट मैनेजमेंट कंपनी दे पाई है, ठीक है। और दोनों सो होप्स हो कि आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। एसआईपी के लिए अगर आप देख रहे हैं किसी फंड को, तो एसआईपी के लिए बेस्ट हो सकता है आपके लिए महिंद्रा मनुलाइफ। लमसम के लिए देख रहे हैं तो क्वांट एक्टिव फंड बेस्ट है। अगर वहीं शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो महिंद्रा मनुलाइफ, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो क्वांट एक्टिव फंड। तो ये सारे प्रोस एंड कॉन्स बनते हैं। अभी यहाँ से कुछ चीज़ें आपको और थोड़ी सी डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाएंगी। कहते हैं कि जब मैं वीडियो लेकर के आता हूँ ये जनरल पब्लिक एक्टर लार्ज के लिए लेकर के आता हूँ, पर आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सूटेबल रहेगा ये केवल तभी बताया जा सकता है मेरे भाई जब आपकी एज के बारे में पता हो, जब आपके रिस्क एपेटाइट के बारे में पता हो, जब आपके होराइजन के बारे में पता हो कि भाई कितने टाइम आप एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को दे सकते हैं, जब आपके बारे में ये पता हो कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का, आप क्या चाहते हैं 10 से 15 साल बाद। तो जब ये सारी चीज़ें पता हो तब पता लगता है कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है। ऐसे तो केवल यही होता है कि अंधेरे में तीर मारे रहो, कोई दिक्कत है नहीं। चीज़ें आपके बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इस वजह से ये सारा नॉलेज आपको कौन देगा, ये केवल आपके लिए तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र हो। आप उससे ज़रूर कंसल्ट करके किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी शेयर में, किसी भी एफडी में, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क किया करो। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपके पास जो पोर्टफोलियो है, आप जो म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो मैनेज करके चल रहे हो या आपके पास गोल्ड की सेविंग्स स्कीम वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, जितना भी एफडी करते हो, तो एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से 6 महीने में तो एक बार रिव्यू कराना ही चाहिए। अगर आप नहीं करवाते हो तो कम से कम 1 साल में एक बार तो आपका पोर्टफोलियो बनता है कि रिव्यू हो, ठीक है। रिव्यू जरूर करवाया करो, क्योंकि होता क्या है कि आप रिव्यू करवाने में इतना ज़्यादा पैसा किसी को नहीं दोगे, उससे कई गुना ज़्यादा तो आपका रिटर्न बन जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दो। रेगुलर प्लान में हो तो डायरेक्ट प्लान पे आ जाओ, इससे भी पैसा बचता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको तभी पता चलेगा जब अपने पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करवाएंगे, ठीक है। चैनल के साथ बने रहिए। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। जिंदगी में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हर हर महादेव बोलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।